कोई नशा व्यसन में सोया है, कोई फैशन में सोया है, और सबकी नींद को तोड़ने के लिए ये सत्संग का डंका बजाया जा रहा है। चिंता करने से कुछ मिलता तो नहीं, लेकिन स्वास्थ्य जरूर खराब हो जाता है। मन की चिंता का प्रभाव तुम्हारे शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत तेज गति से पड़ता है। जब मन में टेंशन होती है तो आपके शरीर में नींद नहीं आती। डबल बेड है, डल्लफ के गद्दे हैं, और गद्दों के नाम भी अलग अलग है। साइलेंट स्लीप, लेकिन नींद आती नहीं। डबल बेड पर भी सिंगल नींद नहीं आ रही। शाम को भोजन जब ज्यादा खा लेते हो तो भी नींद आपकी डिस्टर्ब होती है। शाम को पानी ज्यादा पी लेते हो तो भी आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। शाम को आपकी पत्नी कुछ चिंताजनक बात बोल देती है तो भी आपकी नींद भंग हो जाती है। आपका पति कुछ कठोर कह देता है, रात भर तुमको नींद नहीं आती। मन छटपटाता रहता है कि ऐसा क्यों कहा है। मैं इनको बहुत मानती हूँ, लेकिन आज तो इन्होंने घायल कर दिया। कभी बच्चों का समाचार आ जाता है कि बच्चा 60% नंबर पाया है। रात भर आप चिंतित हो जाते हो। कभी रिश्तेदारों के यहाँ से सूचना आती है, दुखद समाचार आता है, मन व्यथित हो जाता है। जिनसे जिनसे तुम प्रेम करते हो उनके दुखद समाचार तुमको दुख में गिरा देते हैं, और उनके सुखद समाचार तुमको खुशियों से भर देते हैं। तुम्हारा जहाँ जहाँ लगाव है, जहाँ जहाँ भाव है, जहाँ जहाँ मन जुड़ा हुआ है, वहाँ के समाचारों से भी तुम्हारा मन प्रभावित होता रहता है। इसलिए याद रखना, मनुष्य की जिंदगी स्वतंत्र नहीं है। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन जिंदगी बहुत से लोगों से बंधी रहती है। अतः सभी लोगों के संस्कार और कल्याण की कामना करो, ताकि वह लोग भी अच्छे बने और उनकी जिंदगी भी मंगलमय हो, ताकि अच्छे समाचार आए, तुम सुख शांति प्राप्त कर सको। कितनी स्त्रियां बहुत भावुक होती है। वे नानी का समाचार सुनकर भी रोती रहती है। मामा के मामा के मामा के मामा, 5वें नंबर के मामा का भी हाल चाल लेती रहती है, और बहुत रोती है कि बुआ की बुआ मरी गई, कहाँ हुई। फुआ फुई बुआ बुई सब मरते चले जा रहे। याद रखना, रिश्ते भी चौथी पीढ़ी में ही कमजोर हो जाते हैं। नए रिश्ते जन्म लेते हैं, और बहुत लंबे रिश्तों को तुम निभा भी ना सकोगे, क्योंकि इतना तुम्हारे पास समय भी नहीं है। विवेक से काम कीजिए। अगर आपके बच्चे जवान हो गए हैं, सभी बच्चों का विवाह महाराजा दशरथ की तरह एक साथ एक मंच पर कर दीजिए। हर साल एक एक विवाह करने से 5-5 लाख रुपए ज्यादा खर्च होता है। 15-15 दिन का समय बर्बाद होता है। रिश्तेदार भी आने में हिचकिचाते हैं कि इनके जब देखो तब बियाह हो, ढोल बजे तब हम न जाए। वो भी आना नहीं चाहते। महाराजा दशरथ के पास धन की कमी नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है। राजा जनक विद्वान भी है, धनवान भी है। महारानी सीता के पिता है, सुनैना के पति है। उनके भाई कुशध्वज की बेटियां और जनक की बेटियां, चारों का विवाह, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह एक साथ जनकपुर की पावन धरा पर संपन्न हो रहा है।
ये राजाओं ने एक परंपरा बनाई थी कि कोई बच्चे 1-2 साल छोटे हैं, आगे पीछे हैं, फिर भी साथ में विवाह कर दो, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में विवाह का महत्व, संत आश्रम में ब्रह्मचर्य का महत्व। जिसको संत बनना है विवाह की जरूरत ही नहीं, क्योंकि विवाह एक बंधन है, विवाह एक माया जाल है। विवाह के समय तो लोग वाह वाह करते हैं, विवाह होने के बाद जिनका विवाह हो जाता है पूरी जिंदगी आह आह चिल्लाते रहते हैं। कितनी महिलाएं विवाह होने के बाद सिर्री हो गई, पागल हो गई, लार टपकाती घूमती है, ना उनका रास्ता दिखाते, ना कुछ सुनाते, ना मालूम कैसी फोहड़ हो गई, बंगड़ हुई, कहाँ होगा उनका पता नहीं। मैं देखता हूं उनकी दशा दुर्दशा तो मैंने सोचा अरे इतनी सीधी सादी लड़की कहाँ जाल में फंस गई। अब वो की हक्की बक्की सब भूल गई, दिमाग काम नहीं करता है और हर साल एक बच्चा पैदा हो रहा है। जमीन बिल्कुल नहीं है, बुद्धि बिल्कुल नहीं है, न छप्पर है, न घर है, न दुकान है, न खाने के लिए किचन पिचन कुछ है बनाने का, और बच्चों की लंबी लाइन लगी है। मुसलमान लोग इस बात में बड़े एडवांस हैं, उनके 1-1 दर्जन 2-2 दर्जन बच्चे, 2-2 4-4 पत्नियां। ये जिंदगी मनुष्य की जिंदगी है, जानवर जैसी जिंदगी मत जियो। सूरज एक काफी है, सूरज एक काफी है, याद रखना, उजाला करने के लिए। एक पुत्र काफी है आपका नाम करने के लिए। सुयोग्य पुत्र हो, गुणवान पुत्री हो, सुयोग्य शिष्य हो, स्वामी विवेकानंद जैसा शिष्य संपूर्ण संसार में सनातन धर्म का झंडा लहरा देता है। जगत गुरु शंकराचार्य जैसा 9 वर्ष का बालक पूरे भारत देश के चारों कोने में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े 4 मठों की स्थापना कर देता है। 32 साल की उम्र में संसार छोड़कर चल देते हैं। महान गुणवान चरित्रवान शिष्य बनो, सुयोग्य पुत्र बनो, गुणवती बेटी बनो। जिसके घर में बहू बन करके जाओ, तुम्हारे सास ससुर को तुम्हारे ऊपर गर्व होना चाहिए कि मुझको बहुत सुंदर बहू मिली। कलयुग की बहुओं में प्रायः आलस्य देखा जाता है। घर घर में आलसी बहुएं इकट्ठी हो रही है। उनकी ऐसी अंगुलियां हैं, अगर कटोरी छू लें तो अंगुली टूट जाए। ऐसी चाल चलती है, कमर पहले सुखड़ी। सासू देखती है, कहती है बहू लाओ तुम्हारे पाँव में तेल मालिश कर दी। बहू कहती है कि सब पाँव की रात है, कहाँ गई रहो बहू? गए न कहूँ नहीं, घर हम रहन पाँव की रात है। बड़ी दर्द दर्द मोरे नस नस में। सासू भी दुखी है कि बहू मिली है लेकिन रोगी बहू है। बहू हो या बेटा हो, शिष्य हो या गुरु हो, बाप हो या मां हो, पशु हो या पक्षी हो, जो व्यक्ति शरीर से एक्सरसाइज नहीं करेगा, व्यायाम नहीं करेगा,
काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है, वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। और जो ज्यादा खाएगा तो बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। जिनको बूढ़े होने का आनंद लेना है, 6 बार खाइए, 6 रोटी खाइए, ऊपर से हलवा, और हलवा के ऊपर खीर पियो, और फिर सिंघाड़ा खूब भूंज भूंज के खाओ। फिर देख लो आप बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओ, 70 साल के लगोगे। और जिनको जल्दी मरना है, फिर खाते ही रहो, खाते ही रहो, विचार मत करो, जो कुछ आ जाए, पेट कभी खाली मत रहने, बहुत जल्दी मौत आ जाएगी। अधिक खाने से बीमारियां अधिक बढ़ती हैं, कम खाने से बीमारियां कम होती हैं, और बिल्कुल ना खाने से तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तुम जिंदा ही नहीं रहते। और संयम नियम से जो लोग खान पान करते हैं वे स्वस्थ भी रहते। जिनका मन निश्चिंत है, बजाइए ताली। जिनका मन निश्चिंत है उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मन टेंशन मुक्त कैसे होगा? याद रखना, ये मन जितना निर्मल होगा, अच्छे कर्म करोगे मन प्रसन्न रहेगा, गलतियां बहुत करोगे मन चिंतित हो जाएगा। 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, एक फूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। जय 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 जय। बचपन की भूल आपकी जवानी को दुख में ढकेल देती है। बचपन की गलतियां जवानी में दुख लेकर आती है, और जवानी की भूल आपको बुढ़ापे में रुलाती है, और बुढ़ापे की चूक आपको मरते समय व्यथित कर देती है। भूल कैसे मिटेगी? भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे ही लखाई। कहें कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। कोई पारखी गुरु मिल जाए। पारखी गुरु क्या होता है? ज्ञानी गुरु हो, चरित्रवान गुणवान महान गुरु हो। गुर शिकलीगर कीजिए मन ही मस्कला दे, शब्द छोलना छोल के चित्त दर्पण कर दे। जो आपके चित्त को दर्पण बनाते हैं, आपके मन को मंदिर बनाते हैं, आपके तन को तीर्थ, कर्म को धर्म, दिल को देवालय बनाने का काम करे, वो महान गुरु होता है। और ऐसा गुरु जिसको मिल जाता है उसके जीवन में कल्याण का काम शुरू हो जाता है। कल्याण का काम शुरू हो जाता है। गुरु की शरण में जाइए। जब संसार की बहुत सी उलझने हो, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए।
कभी कभी चारों तरफ से तुम उलझन में घिर जाते हो। बेटा अलग बिगड़ रहा है, बेटी पढ़ने में कमजोर है, शादी ढूंढते ही मिलती नहीं है। अकाल पड़ गया है, बरसात ज्यादा हो गई है, फसल बर्बाद हो गई है। अपने शरीर में भी बीमारियां आ गई हैं। जो उधार ले गए थे लोग वापस पैसे नहीं दे रहे। रिश्तेदार भी छोटी छोटी बात में रूठ गए हैं। बहन भी मुंह बोलना बंद कर चुकी है। भाई में बड़ा प्रेम था, भाई भी दूर दूर कर रहा है। और माता पिता कह रहे हैं कि जब तक जिंदा हूं तब तक हिस्सा दूंगा नहीं। बड़ा अजीब किस्सा बना हुआ है। ये माता पिता की कहानी भी बड़ी विचित्र है। ये कह रहे हैं जब तक जिंदा हूं तब तक न बंटवारा करूंगा, न किसी को हिस्सा दूंगा, न जमीन दूंगा। जब मर जाऊंगा तब तुम सब लोग ले लेना। अब ऐसे माँ बाप के बेटे बहू रोज भगवान का ध्यान लगाते हैं और कहते भगवान मेरे माँ बाप को जल्दी मार डालो। ये दुष्ट अजर अमर अविनाशी है, 80 साल तक जिया है। हम भी 50 साल के हो गए, बूढ़े हो गए, कुछ दिया तो है नहीं। सब लेकर बैठा है ऐसे जैसे सांप कुंडली बनाकर बैठता है। ये माँ बाप की बहुत बड़ी गलती है। याद रखना तुम्हारे पास में जितने बेटे हैं और प्लस आप हैं, 4 बेटे हैं और माँ बाप हैं, 5 बंटवारे कर दीजिए। 1/5 करिए, 1 हिस्सा बाप का हो गया, 4 हिस्सा 4 बच्चों के हो गए। उनको अलग अलग उन्नति करने दो। ऐसे ना समझ माँ बाप, मूर्ख माँ बाप बच्चे और बहुओं के भविष्य को अंधकार में ढकेल देते और उनको दुखी करने के लिए ही पैदा किया है। क्योंकि बिना पूंजी के व्यापार नहीं होता है। आपके पास में खेती करने के लिए 1 बोरी तो गेहूं चाहिए ही। कम से कम उतना बोओगे तो 100 बोरी वापस आ जाएगा फसल से। तो कुछ हिस्सा तो मिलना ही चाहिए। और माँ बाप को चाहिए कि अपने जीते जी बेटों का जमीन में नाम करवाइए। जो मकान जिसको जहां देना है दे दीजिए। क्योंकि आपके भाई भाई में जब नहीं निपटा है, भाई भाई में तालमेल नहीं रहा है, सब बांट के चटनी हो गए, तो ये तुम्हारे बेटे कैसे रहेंगे साथ में। इनका भी हिस्सा अलग अलग कर दो। मकान भी अलग अलग बनाओ। एक में लंबा डिग्री कॉलेज जैसा मकान मत बनाओ, नहीं तो उसमें सब बहुएं पोती पोता कचकच इतना मचेगा। कोई कटोरी फेंक के मारेगा, कोई गिलास फेंकी, कोई हंसिया फेंकी, और कोई बहू नाराज हो जाए कद्दू उठाई फेंक दी कोई खोपड़ी पर। बड़ी लड़ाई पूरा घर महाभारत का अखाड़ा बन जाता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गलतियां माँ बाप की होती है। इस मूढ़ता को दूर करिए। जिस गुजरात में झगड़े कम होते हैं क्योंकि बेटा जवान होता है, शादी से पहले उसका अलग मकान बना देते हैं और उसी नए मकान में नई बहू को लाते हैं और सासू ससुर थोड़े दिन बेटे बहू के साथ रहते हैं, महीना 2 महीना। उसके बाद धीरे धीरे वह पुराने मकान में वापस आ जाते हैं। फिर बहू के माथे सब पड़ जाता है। जितना नखरा था, जितना कजरा था और जितना लाल रंग पीला रंग सब चल रहा था, सब खत्म। अब पति पत्नी दोनों नए मकान में रह रहे हैं। झाड़ू लगाओ या न लगाओ, बर्तन मांजो या न मांजो, सोकर जागो या न जागो, तुम जानो, तुम्हारी पत्नी जाने, तुम्हारा पति जाने। और इच्छा हो तो पटकी पुटका आधी रात में करो। दुनिया के झंझट का ज्यादा खोपड़ी पर भार लादने की आवश्यकता नहीं। जितना ज्यादा इनको सबको घुसेड़ के एक साथ रखोगे उतना ज्यादा टेंशन बढ़ेगी। अलग अलग जिम्मेदारियां दीजिए।
जब तक प्रेम से रहे साथ में रखिए, तकरार होने लगे तो बस अलग अलग रहो, अलग अलग बनाओ खाओ। क्योंकि एक में रह करके भी क्या करोगे? कौरव पांडव सब लड़ मर गए, 56 करोड़ यादव एक में रहते थे, सब एक दूसरे को मार डालिन, एक कई दिन में मर गए। इससे अच्छा अलग अलग रहो, कम से कम जिंदा तो रहो। क्या फायदा मार काट करने से? ज्यादा लंबा परिवार हो जाता है, कंट्रोल बाहर है। क्योंकि इस परिवार का कंट्रोल बूढ़ा ससुर करता है, और उस बूढ़े ससुर को न दिखता है, न सुनाई देता है, न वो उठ पाता है, न चल पाता है। अब नए नए जवान सब पोती पोता, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई अंग्रेजी बियर पी रहा है, कोई अंडर बियर ढूंढ रहा है और कोई पैजामा पहने है, कोई फटी पैंट पहने है, और कोई पोती दुपट्टा आधा पाछे लटकाए है, आधा आगे लटकाए है, कोई आधा गिराइंदिस है, कोई आधा फारिकुंगी फेंकिस है। ये दुनिया भर का तमाशा सब बूढ़ों के माथे पड़ जाता है। अब वो बूढ़ा ये सब देख देख कर चश्मा लगा कर देखता है, उसके अंदर बहुत गुस्सा आती, आंखें लाल हो जाती, इनका काकरी बेईमानन के। वो सब जिंदगी का नरक भोगता है, अपने अपने परिवार को संभाल लेता। जब तक प्रेम संस्कार स्नेह से संगठन चले चल लेता चल लेता। हमारे साथ में 50-60 संतों का संगठन है। मैं इनको सबको प्रेम से रखता हूँ, ये प्रेम से रहते हैं और हमसे भी प्रेम रखते हैं, हम इनसे भी रखते हैं। लेकिन कोई ज़्यादा उत्पात करता है, ज़्यादा अंग्रेजी बोलता है, वेद मंत्र से नीचे बातें नहीं करता है, तो हम कहते भैया हम देहाती गुरु सीधे साधे, तुम अलग निकल लो, ये माँ गुंजाइश नहीं है, क्योंकि तुम ज़्यादा अंग्रेजी बोलते हो। आई एम गोइंग टू गंगापुर जा रहे हो तुम जाओ, वो गंगापुर पहुंच हो, जमुनापुर देखे हो, तुम्हारा हाल का हो। गंगम गंगा जमुना में जमुना बनी जाए तुम्हारा काबिल ज्यादा क्या फायदा उसको रखने से? उत्पात कर रहा है। फालतू चेलों को भी मत रखिए, चेलों में मोह भी मत करिए। विश्व के सभी गुरुओं से मेरा यही कहना है, चेला ठीक ठाक है तो रखिए, और ठीक ठाक नहीं है तो नमस्कार करिए और 10,000 दक्षिणा दीजिए और विदा कर दीजिए कि जाओ बेटा, अपने भाग्य से जैसा दुख सुख लो जाकर। क्योंकि कहने के लिए मैं एक प्रदेश में गया तो मैंने पूछा आपके कितने शिष्य हैं? तो बोले 150 लंगोटीधारी शिष्य। तो हमने कहा तुम्हारे पास कितने हैं? बोले हमारे पास 2-3 बचे, बाकी कहाँ गए? बोले सब झगड़ा लड़ाई करके भाग गए। अब ये सब शिष्य नहीं है, शत्रु है। कितने साधु तो इसलिए गुरु के पास आते हैं, गुरु से भेष मिल जाए, लाइसेंस मिल जाए, प्रमाण पत्र मिल जाए, लंगोटी मिल जाए, उसके बाद हम गांव-गांव में जा कर के खूब पुजावें और हम बतावें हमारा नाम जो है नरकुल साहब है और हम जो है भोंदूपुर से आए हैं और हमारा नरकुल साहब नाव है, ये नरकुल साहब है। बड़े दुष्ट लोग हैं, ढूंढे जिंदगी में नहीं मिले। लाइसेंस लेने आए थे, लाइसेंस ले लेकिन अब लखनऊ से ट्रक लेके कलकत्ता पहुंचे, गुरु को ढूंढे ही नहीं मिले। ऐसे लोगों को साधु भेष भी मत दीजिए, कोई मतलब नहीं है। साधु भेष बहुत जल्दी देने की आवश्यकता ही नहीं है। ब्रह्मचारी भेष दे दीजिए, धीरे धीरे अच्छा अच्छा करेंगे, पक्के होते चले जाएंगे, तब उनको कहीं भी है आदमी जब उन नियमों को पालन करे तब उसको आगे का भेष मिलना चाहिए। गृहस्थाश्रम आज की तारीख में जितना चिंता को जन्म दे रहा है, टेंशन को जन्म दे रहा है। आज माँ बाप बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। अपनी माँ को देखो, 3 साल पहले चमकता हुआ चेहरा दिखता था और जब से बहुएं आई हैं, पोती पोता भय है,
तब से तुम्हारी माँ बुढ़िया हो गई, डोकरी हो गई, रप्पल हो गई, बिल्कुल खोखली हुई, ना मालूम क्या वो के ऊपर सब लोड लदा है, टेंशन है, चिंता है, सब देखती रहती है। याद रखना, थोड़ा माँ बाप को भी धैर्य रखना चाहिए, तसल्ली रखना चाहिए, गम खाना चाहिए, क्योंकि युग परिवर्तन हो रहा है, देश बिगड़ रहा है, प्रदेश बिगड़ रहा है, लोग बदल रहे हैं, खान पान चेंज हो रहा है और लोगों का पहनावा बढ़ावा बदल रहा है। अब सासू को भी थोड़ा गम खाना पड़ेगा और बहू गाना गाएगी कि आवा फैशन का जमनवा सासू कैसे सफरी, आवा फैशन का जमनवा सासू कैसे सफरी, बड़े घरन की लड़की में हूँ विद्याचार्य पढ़ी, बड़े घरन की लड़की में हूँ विद्याचार्य पढ़ी, और लगी कहारिनी हमारे घर में, लगी कहारिनी हमारे घर में। आगे क्या है, गाओ ना, गा दो। लगी कहारिनी हमरे घर में। अब वो मायके का हाल बता रही है कि हमारे मायके में कहारिन लगी है, धोबिन लगी है, महरिन लगी है। ये का मतलब क्या है कि हम काम कुछ यहाँ नहीं करेंगी, या तो तुम बनो कहारिन सासू जी और महारा बनाई ससुर और धोबी बनाई पति, हम कुछ न करी, क्योंकि हमारे मायके में लगी है कहारिन और धोबिन, हम छुयन नहीं कहो कुछ, तो तुम कोढ़ी हो का छुयो का है। हमारे पास कुछ साधु बनने आए, तो हमने पूछा घर में क्या काम करते थे, बोले घर में हम कुछ नहीं करते थे। हमने कहा खाते थे कि नहीं, बोले खाते थे। सोते थे कि नहीं, बोले सोते थे। तो काम क्यों नहीं करते थे, कोढ़ी थे तुम क्या, बोले काम हमारे सब बप्पा करते रहे। तो हम कहें यहाँ गुरु कम काम करी तुम्हें करे परी, कहीं करी बहुत हर बहुत रोय रोय 2-4 साल निकाली, वो के बाद जमुना देवी ढूंढ के लाए हैं, बस होगा। अब खूब काम करते, बाप गवा मर, माता गई मर, और गुरु होगा दूर, और जमुना देवी नजदीक आई। अब जमुना देवी में गंगा राम स्नान कर रहे हैं, अब खूब काम कर रहे हैं। अरे बेईमान कहीं का काम नहीं करेगा, काम करेगा कौन? काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। सारी दुनिया काम कर रही, चिड़िया काम कर रही, पशु पक्षी काम कर रहे, कीड़े मकोड़े भी रेंग रहे हैं। मनुष्य हो करके काम ना करना और बूढ़ा बाप काम करता रहे, इससे बड़ा धिक्कार कोई नहीं हो सकता है। मेहनत करना चाहिए इंसान। पति पत्नी दोनों सर्विस करते हो तो एक कर्मचारी भी लगा सकते हो, अगर टाइम नहीं है कर्मचारी लगा लीजिए, वो साफ सफाई करेगा, बर्तन वर्तन धो देगा, फटाफट दोनों तैयार हो गए, ऑफिस जाना है। आप सिचुएशन कंडीशन पोजीशन के अनुसार डिसीजन लीजिए और एक्शन कीजिए, शांति मिलेगी। अब फैशन का जमनवा सासो कैसे सपरी, अब फैशन का जमनवा सासु कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा। पति हमारे इंटर तक है, मैं हूँ बीए पढ़ी, पति हमारे इंटर तक है, मैं हूँ बीए पढ़ी। कैसे उनको पानी देई, मारे सरमन मरी, आवा फैशन का जमनवा सासु कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा। बड़ी विचित्र बात, ज्यादातर लड़के पढ़ने में कमजोर, जय, लड़कियां पढ़ने में तेज हैं। बच्चों से मैं कहूँगा तुम भी बुद्धिमान हो, पढ़ाई करो मन लगाकर। बेटियों से भी कहूँगा शिक्षा तो जरूरी है, सर्विस करना बुरा नहीं, बिजनेस करना भी बुरा नहीं। पति पत्नी दोनों मेहनत करके उन्नति करो, अच्छा मकान बनाओ,
अच्छी गाड़ी लाओ, अच्छे कपड़े पहनो, गुरुदेव की भक्ति भी अच्छी करो, मेहमान की सेवा भी अच्छी करो। धन कमाना सबके लिए अनिवार्य है, क्योंकि धन के बिना आपके घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। गुजरात में पति पत्नी दोनों मेहनत करते हैं, बस बहू बहू की तरह केवल 6 महीने रहती है, उसके बाद बहुएं भी बहुत काम करती हैं। इसलिए संपूर्ण भारत देश में सबसे धनवान प्रदेश गुजरात है। पर उत्तर प्रदेश में घर में एक कमाने वाले दें 8 को खाना, एक कमाता है 8 को खिलाता है। घर में एक कमाने वाले दें 8 को खाना, छोटे बड़े मजे में मध्यम श्रेणी का दुख पाना। पुत्र न माने सीख पिता की, नारी मारे ताना, माँ को खेद करें घर बाहर, तिरिया देख भुलाना। गुरु को गाली बड़ों की फजीहत, ऐसा चला जमाना। और डब फाली नक्काल कनफटा को हलवा उड़वाना। पुत्र न माने सीख पिता की, नारी मारे ताना। पिता आपका पढ़ा लिखा हो ना हो, आज मैं आपको एक कर्मफल भोग कथा सुनाना चाहता हूं। समय तो कम है लेकिन सुनाने का मन है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर, गाइए भाव से गाइए, घर को स्वर्ग बनाइए, सरल बनो। भगवान के घर बूढ़े माँ बाप के पैर छूओ, सास ससुर का आदर करो, अपने बूढ़े सास ससुर को भी हंसाओ, अपने गुरु को भी खुश रखो, अपने बेटों को भी खुश रखो। गुरु को भी हंसाना पड़ता है। दस्तूरे भक्ति ऐसी है, भगवान को रिझाना पड़ता है। और जिस दुख को फरिश्ते उठा ना सके, उस दुख को उठाना पड़ता है। बूढ़े माँ बाप को भी, बूढ़े गुरु को भी मीठी मीठी चर्चा करके हंसाना पड़ता है, हंसाना पड़ता है। उनको भी हंसाइए। हमारे गुरुजी बहुत कम हंसते थे, लेकिन मैं उनको जानबूझकर हंसाता था। तो जब हंसी नहीं रुकत रहे तो मुंह में कपड़ा लगाए हंसते रहे। वो कह रहे हैं कि तुम ऐसी बात करते हो कि जो हंसे परिन जाते हैं। गुरु को भी हंसाइए, आश्रम के संचालक को भी हंसाइए, शिष्यों को भी हंसाइए। ये छोटे छोटे शिष्य बहुत प्रेम लेकर आए। किसी माँ बाप के ये लाडले दुलारे बच्चे गुरु की गोद में पल रहे हैं, इनको भी हंसाना चाहिए। ये सब बच्चे हमारे कमरे में आते हैं तो हम इनको हंसाते भी हैं और कमरे के भीतर भी खिलाते हैं और छूट कर देते हैं। इच्छा भोग लगाइए, जितना जिसको खाने की इच्छा है उतना फल खाइए, बट बांटा नहीं जाएगा। चाहे 1 केला खाओ, चाहे आधा खाओ, चाहे ना खाओ, चाहे 10 खाओ, और चाहे दिन भर में 3 राउंड मारो केला में। यदि पर्याप्त है वितरण बंद करा देते, खुला छूट कर देते। सेव खाइए, केला खाइए, मीठा खाइए। लेकिन संयम नियम की तपस्या में गुजरती हुई इनकी जिंदगी कोई ज्यादा खाता ही नहीं है। मीठा भी इसमें 25% संत तो खाते भी, फल भी 30% संत खाते भी, थोड़ा थोड़ा खा लेते,
भक्तों को भी प्रसाद बांट दिया जाता है। हर गुरु का धर्म है कि अपनी शरण में आए हुए शिष्यों का पूरा ख्याल रखे, और शिष्यों का भी धर्म है अपने गुरु भाइयों का ख्याल रखे, और सभी संतों का धर्म है आए हुए प्रेम में डूबे हुए सभी भक्तों का भी ख्याल रखे कि कोई हमारा भक्त भूखा तो नहीं है, कोई हमारा भक्त उंघाड़ा तो नहीं है, ओढ़ा है तो। कल हमारे से एक संत कह रहा था, गुरुदेव कम से कम 10-15 कंबल रख लिया जाए, 10-15 मच्छरदानी, कोई भक्त आ जाता है तो उसको रात में ओढ़ा देंगे। तो हमने कहा कंबल तुम संभाल पाओगे? बोले आप भक्त को संभाल दो, हम कंबल संभाल देंगे। अब भक्त की सेवा हो जाए। तुम्हारे लिए ये संत सोचते हैं और तुम संतों के लिए भी सोचते हो। ये सब लाए हो, क्या सोचा नहीं तुमने? ये देखिए सब सामान ही तो रखा है, इसमें कुछ आपके लिए है, कुछ संतों के लिए है, कुछ हमारे लिए है, और कुछ उनके लिए भी है जिन कंजूसों ने कभी कुछ दिया नहीं, उनके लिए भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने आप ही अंग्रेजी बोलते रहते हैं, अरे सब बहुत लोग दान करते, हुआ जरूरत नहीं, हुआ सब भरा हुआ है, बस हुआ चल के खाए की जरूरत है, खूब अकच्छ खाओ, भग मच्छर मचाओ चले। बहुत चालाक लोग। अगर इसी तरह सब लोग सोचे तो पता चले चौपट ही हो जाएगा सब। ये सोच गलत है, क्योंकि कोई दान देता है या जो भी करता है, लेकिन जो दान देता है उसका पुण्य उसको मिलता है, और हम देंगे तो पुण्य हमको मिलेगा। कोई खाता है उसका पेट भरता है, हम खाएंगे तब हमारा पेट भरेगा। तो जो दान देता है वो अपने पुण्य को बढ़ा रहा है। हम भी जो भी बन सके हमसे कम ज्यादा अधिक हम भी दान करेंगे, ताकि हमारे दान में भी बहुत से भक्तों की सेवा हो, संतों की सेवा हो, बहुत से समाज की सेवा हो, तो हमारा भी पुण्य होगा, हमारे घर में अच्छी संतान का जन्म होगा। छत्तीसगढ़ के महान भक्त, जिसने दिया है उसका पूरा हुआ है, तुम जब दोगे तुम्हारा पूरा होगा। याद रखना, सेवा तो अपनी अपनी होती है, कर्मानुसार फल तो मिलता यही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भक्ति का फल मिलेगा, सेवा का फल मिलेगा। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो अपने माँ बाप की सेवा किया करो। रोटी बनाकर सबसे पहले उनको खिलाओ, सास ससुर को थाली परोस कर दीजिए, और मेहमान की सेवा करो, गाय की सेवा करो। और जिनके पास में गौशाला है, शासन की ओर से गौशाला खुली है, नाम है गौशाला, वहां एक भी गाय नहीं है। जो 50 लाख फंड आया, गाय का चारा भी बेईमान लोग खा गए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सोचते हैं गौशाला खुली है, अब गौशाला में सब बेईमान लोगों ने लूट लिया है। याद रखना, लालच आपको कर्तव्य से विचलित कर देता है, लालच आपसे अधर्म कराता है, लालच आपके मन को टेंशन में डालता है। गौ माता की सेवा करो। हमारे आश्रम पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में गौशाला है, 150 से 200 गायें, लूली लंगड़ी कमजोर बूढ़ी, अपने आप लोग आश्रम में छोड़ गए। मेरा मन तो नहीं था गौशाला बनाने का, क्योंकि हमें टाइम नहीं, हम 12 महीने सत्संग करते रहते, और लोग छोड़ गए। पहले 5 गाय छोड़ गए, फिर 50 छोड़ दिया। तो हमने संत जी से कहा आप गौशाला बनाइए, तो आप गौशाला बन गई, बड़ी सुंदर गौशाला। और वो गायें जब मैं जाता हूँ, रात में पहुँचता हूँ 11 बजे, तो भी उनको देखने जाता हूँ टार्च लेकर।
और वह मुझको पहचानती हैं, सब खड़ी हो जाती हैं, हमारी तरफ देखती हैं कोमल आंखों से कि यही मेन मालिक आया है, अब गुड़ कल खाने को मिलेगी, गुड़ खिलवाता हूं। कनाडा के महान भक्त पुरुषोत्तम भाई पटेल, लीला बहन पटेल गौ सेवा के लिए हर महीने में गायों को गुड़ खिलाने के लिए, गायों की सेवा करने वाले कर्मचारियों को खीर पूड़ी खिलाने के लिए 15,000 की राशि भेजते हैं, जिसमें 5100 गुरु के लिए, 5100 गाय के लिए, 5100 गायों की सेवा करने वालों के लिए। कनाडा से पीएम पटेल नाम है, श्रद्धा बहुत है। और कह रहे थे कि गुजरात में इतना बड़ा प्रोग्राम मुझे करना है, गुजरात के जितने आपके प्रेमी हैं, साधु संत हैं, सबको न्योता आप दे देना है। तो हमने कहा साधु आएगा तो दक्षिणा देना पड़ेगा। बोले आपका जो आदेश होगा सब हो जाएगा। तो हमने कहा खर्चा ज़्यादा होगा। हमने कहा 50 लाख हो जाएगा खर्चा। बोले हमने 2 करोड़ का बजट बनाया, तुम 50 ही लाख बता दो। हमने कहा है? बोले है तो 200 करोड़ दूंगा, इतने पूरा बड़ा भंडारा होना चाहिए, लाखों लोग आना चाहिए, हमारे गुरु का यश हो, पूरे गुजरात में हाहाकार हो कि असंग देव आए हुई है, ये मैं चाहता हूं। रोने लग जाते हैं गुरु के प्रेम में। याद रखना, भक्ति जिसके पास में है तो है। भक्ति धनवान के पास भी हो सकती है, निर्धन के पास भी हो सकती है। मीरा महलों में रहती है, उसके पास भी भक्ति है, और शिवरी झोपड़ी में कुटी में रहती, उसके पास भी भक्ति है। सोचिए, भक्ति झोपड़ी और महल का भेद नहीं रखती है, भक्ति तो आपके मन में होती है। और जिसके पास में भक्ति होती है, याद रखना, उस भक्त का भी दर्शन करने से मन को बड़ी शांति मिलती है, शांति मिलती है। कभी गुरु का दर्शन ना हो, महान भक्त का दर्शन कर लो, उसके पास थोड़ा बैठ लो, तो भी मन को बड़ी खुशी मिल जाती है। देखिए, उधार करने से बहुत तकलीफ आती है। जो मंडप के कर्मचारी हैं, ठेकेदार हैं, उनको तुरंत वेतन चाहिए। गाड़ियों में पहले ही डीजल पड़ जाता है, तब वो चल के आती है, और तुमने उधार कर दिया तो गुरु की भी हिम्मत टूट गई कि भाई अब उधार कहाँ से आई, ये कहाँ हुई है। और तुम हाथ जोड़ कहा तो गुरु जी अब नहीं, अब चिल्लाते हो तो गुरु कहते हो हम चिल्लाई तो ठीक नहीं, अब चिल्ला चोट मचाओ। तो ये चिल्ला चोट नहीं मचाना चाहिए, व्यवस्था का खर्चा हंसते हंसते पहले ही दे देना चाहिए। महान भक्त दुबियाही सुपौल के पिंटू निराला 1 साल पहले ही 4 लाख की राशि जमा कर दिया था। ये पंडाल नहीं था, वहां डोम पंडाल था, सुपर पंडाल, 35 फीट ऊंचा, 100 फीट चौड़ा, 300 फीट लंबा, और बीच में कोई नहीं खंभा, स्पेशल पंडाल लगा था। 4 लाख 1 साल पहले। गाजीपुर के महान भक्त जयमंगल मौर्य, शिव कुमारी मौर्य डॉक्टर, 1 साल पहले ही 3,30,000 खर्चा जमा कर दिया था। बाद एक प्रोग्राम हुआ था, ये गुरु से उधार, अरे राम राम, कभी नहीं। गुरु खुश होकर आए और खुश होकर जाए। और अब तुम सोचते होगे तो बहुत बड़ा खर्चा है। अरे उनका प्रोग्राम बड़ा था, इस प्रोग्राम का इतना खर्चा नहीं, ये तो मात्र बस 1.5 लाख में पूरी व्यवस्था है इनकी। 1.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, बस, ज्यादा नहीं। ये सब कुर्सियां, ये पर्दे,
ये चांदनी, ये पंडाल, सीलिंग, ये लाइट और जनरेटर, 25 कर्मचारी, 5 ट्रक, 5 गाड़ियां संतों की, 1 गाड़ी अनाउंस करने की, और ये सारा सिस्टम, ये 80 तखत, ये ब्यास गादी, सब गाड़ियों का डीजल, नौकरों का वेतन, सब मिला करके 2 दिन का प्रोग्राम 1.5 लाख में फाइनल। सस्ता, इससे सस्ता कोई नहीं करेगा, इसमें बचता कुछ नहीं और बचाना भी नहीं। क्या बचता है? केवल हमारा आपका प्रेम बचता है, वही बहुत बड़ी चीज। थोड़ा दूरी ज्यादा होती है तो 2 लाख खर्च हो जाता है, डीजल बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश में थोड़ा 2.25 लाख हो जाता है, झारखंड बहुत दूर है, 2.5 लाख हो जाता है। क्योंकि हमारे संतों का उद्देश्य सोए हुए समाज को जगाना है। सब माया मोह की नींद में सो रहे, इनको जगाने के लिए अभियान चल रहा है। कोई शराब में सोया है, कोई मांस मछली में सोया है, कोई व्यभिचार में सोया, कोई अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार में सोया है, कोई आलस्य में सोया है, और कोई चालाकी बेईमानी में सोया है, और कोई नशा व्यसन में सोया है, कोई फैशन में सोया है। और सबकी नींद को तोड़ने के लिए ये सत्संग का डंका बजाया जा रहा है, सत्संग का डंका बजाया जा रहा है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सत्संग कराना अनिवार्य है। जितना ज्यादा सत्संग होगा उतना ज्यादा घर घर में सुधार होगा। सत्संग आपको मानव से महामानव देव मानव बना देगा, आपकी बहू को देवी बना देगा, आपकी बेटी को राधा रानी बना देगा, आपके बेटों को कृष्ण कन्हैया राम बना देगा। ये सत्संग में शक्ति है कि आपकी बेटियों में देवी का रूप प्रकट कर देता है, सत्संग रूप प्रकट कर देता है। सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। सत्संग उनको मिलता है जो बड़े भाग्यशाली होते हैं, बड़े भाग्य पाई सत्संग का। और याद रखना, सत्संग के बिना मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। येषाम न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चयमानि नृणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने न हीना पशु भी समाना। आत्म ज्ञान भी प्राप्त करो। आत्म ज्ञान बिना नर भटकई कोई मथुरा कोई काशी, मुझे सुन सुन आवे हांसी पानी में मीन पियासी। बड़ी विचित्र बातें हैं। आत्म ज्ञान की बिना मनुष्य भटक रहा है। लोग तीर्थों में जाते हैं, स्नान करके डुबकी लगा करके तुरंत अपने घर को वापस आ जाते हैं। और डुबकी इसलिए लगाते हैं, पाप धोने गए थे, पाप धो दिया, साल भर फिर पाप कमाते हैं, फिर अगले साल धो देते हैं।
खूब कमाओ पाप, खूब धो आप। गंगा जमुना सरस्वती सरयू सब नदियां सोच रही सारे पापी लोगों ने इतना पाप धो दिया है। एक महात्मा ने नदियों से पूछा कि ये सब लोग पाप तुम में धोते हैं, हे गंगा मैया, हे सरयू मैया, इतने पाप तुम कहाँ रखती हो? तो गंगा सरयू यमुना ने कहा, मैं पाप सब बहा कर ले जाती हूँ, समुद्र को दे देती हूँ। तो महात्मा जी समुद्र के पास गए और समुद्र से पूछा कि आपके पास सब नदियां पाप जमा करती हैं, आप पाप को क्या करते हो? तो समुद्र ने कहा, इसीलिए मेरा पानी खारा हो गया। बोले पाप नमकीन होता क्या? बोले पुण्य कैसा होता? बोले वो मीठा होता है, बिल्कुल स्वीट। पाप नमकीन है, पीने योग्य पानी नहीं रहता। तो ये पाप को तुम क्या करते हो समुद्र देवता? तो समुद्र ने कहा कि मैं पाप को भाप बना देता हूं, और भाप बनाकर बादल को दे देता हूं, और बादल को देने के बाद हम फ्री हो जाते हैं। महात्मा बादलों के पास गए और महात्मा ने बादल से पूछा, आपके पास में सब पाप भाप बनाकर समुद्र ने दे दिया, तुम क्या करते हो पाप को? तो बादल कहते हैं, हम फिर उन्हीं पापियों को ढूंढकर उन्हीं पर पाप बरसा देते हैं। ये पाप कहीं धोने से धुलेगा? ये ऐसा सस्ता नुस्खा ढूंढ के रखा। पाप धोना नहीं है, पाप करना ही नहीं है। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा।